स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और कल प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल में हम टोटल नंबर ऑफ एटम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उस पर बेस हमने क्वेश्चन किए, शॉर्ट ट्रिक समझी। ठीक है, पहले बेसिक से गया, फिर शॉर्ट ट्रिक समझी और उस शॉर्ट ट्रिक के मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में उसे अप्लाई करना सीखा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक सिंबल के बारे में जो आप जानते हैं। ठीक है, ना, ये सिंबल आप सब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, आप रिप्रेजेंट इस सिंबल के थ्रू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार्बन को यहाँ पे 12 और इधर 6, ऑक्सीजन को यहाँ पे 16, 8, नाइट्रोजन को 14 एंड 7 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे ए क्या कहलाता है, ए को हम कहते हैं मास नंबर। ए को कहते हैं हम मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अगर हमें मास नंबर किसी का भी जानना है तो वो हम क्या बोलेंगे, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, अगर हम समझना चाहें तो हम समझते हैं कि हम कैसे समझते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो कि जेड से रिप्रेजेंट आप कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे जेड से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जेड। ठीक है ना, जेड से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप एटॉमिक नंबर कहते हो। आप सबने पढ़ा है इसे। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कहते हो। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एटॉमिक नंबर, होता क्या है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an nucleus of an atom। ठीक है ना, इससे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, मतलब जब आप प्रोटॉन देखोगे, मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है किसी भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में तो वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना, ओके। नाउ हम क्या देखते हैं, हाँ हमने देख लिया कि अगर मेरे पास मास नंबर है, ठीक है, मुझे ऑब्वियसली ये x का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सब कुछ a और z तो आपको बता दिया। x क्या है, तो x फिर डिफरेंट एटम्स है जो आप रिप्रेजेंट, x का मतलब क्या है यहाँ पे, डिफरेंट एटम्स। x का मतलब है डिफरेंट एटम, जैसे कि यहाँ पे कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। ठीक है, तो x का मतलब हुआ है, और a क्या है, मास नंबर है, और z क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर आपके पास है तो आपके पास क्या है, प्रोटॉन का नंबर आपके पास है। तो अगर प्रोटॉन नंबर है आपके पास, आपको पता है आपके पास मास नंबर भी होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कार्बन का मास नंबर क्या है, 12। ठीक है, तो कार्बन का मास नंबर 12 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 क्या है, प्रोटॉन, तो 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास 6 है, मास नंबर क्या है, 12 है, तो न्यूट्रॉन आप निकाल लोगे, 12 माइनस 6 आपको क्या मिल जाएगा, 6 इज न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे आप, ठीक है। प्रोटॉन आपको पता चल गया, न्यूट्रॉन आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा दो चीज होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या, एक तो आप न्यूट्रल स्पीशीज के बारे में बात करोगे, न्यूट्रल एटम, ठीक है ना, न्यूट्रल एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरे केस में चार्ज, चार्ज चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये दो चीज में स्प्लिट है। अगर आप न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही किसकी संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल हम क्यों कह रहे हैं उसे, न्यूट्रल इसलिए कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब न्यूट्रल स्पीशीज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उस बॉडी में उतना नेगेटिव चार्ज है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ये कार्बन हुआ तो कार्बन को आप क्या कह रहे हैं, 12 और नीचे 6, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन को 16 और 8 कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, ये सब आपके न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें, क्या मैं हमेशा कह सकती हूं कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब हम न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तभी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो जितनी हमारे पास, जैसे यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है कार्बन के लिए, Z की वैल्यू 6 है कि नहीं है। तो Z क्या बताता है आपको, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हुए, 6 हुए। इलेक्ट्रॉन बताइए, जितने प्रोटॉन है उतने क्या हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो निकाला आपने, देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दी है, 23 दी है। Z की वैल्यू कितनी दी है, 11। अगर हमें Z पता है, Z क्या दिया हुआ है, 11, ठीक है। तो अगर हमें Z पता है तो यानी कि हमें प्रोटॉन पता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो Z बेसिकली हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 11, ठीक है। इसके लिए तो कोई एफर्ट ही नहीं करनी, ठीक है। ये है क्या, ये न्यूट्रल एटम है, आप जानते हैं ये क्या है, न्यूट्रल एटम, है ना। तो न्यूट्रल एटम पे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल स्पीशीज के लिए, न्यूट्रल स्पीशीज के लिए क्या होता है, टोटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं A क्या होता है, A इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू A माइनस P, ठीक है, A माइनस P। तो आप जानते हैं कि A कितना है, दैट इज 23, प्रोटॉन कितना है 11, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 12। तो न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 12 आ गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन molecules
given molecules. एग्जाम्पल आपको दिया है ये 1 molecule of water contain how many इलेक्ट्रॉन, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं पानी में। सबसे पहले क्या करेंगे, पानी को तोड़ेंगे। दो हाइड्रोजन से मिला है, एक ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। ऑक्सीजन 16, मास नंबर 8, एटॉमिक नंबर। क्लियर। देखिए आपको वाटर के 1 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, आपको हर एक एटम का क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे, तभी तो टोटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो उसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना। प्लस ऑक्सीजन में यहाँ पे एक एटम है ऑक्सीजन का वाटर में, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए।